नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 81 और पृष्ठ क्रमांक 91 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, आज हम सबसे पहले यहाँ आज की तारीख डाल देंगे। आज की तारीख 21/10/2020। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि का नाम है आओ पैटर्न बताएं। उपावधारणा है संख्याओं के पैटर्न की समझ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ नीचे प्रश्न दिया है बच्चों। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इन्हें समझकर आगे बढ़ाइए। देखते हैं संख्या पैटर्न। हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए। हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। इसके पहले कि वर्कशीट में बच्चों हमने चित्रों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से पैटर्न बनाए थे। अब हम इस वर्कशीट में संख्याओं के पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है 21, 41, 61, 81, 101। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 21 के बाद है 41, तो यहाँ दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 20 है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से 41 में 20 जोड़ेंगे, 21 में 20 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 20 जोड़ेंगे तो 61। इसी प्रकार से 61 में 20 जोड़ेंगे तो 81, 81 में 20 जोड़ेंगे तो 101, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 121। इसी प्रकार से अगले हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। 121, इसी प्रकार से 141, इसी प्रकार से 161। तो ऐसा हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखते हैं। अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना। ठीक है, यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है। यह आगे और आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया है 21, 41, 61, 81, 101, 121, फिर 121 में 20 जोड़ेंगे 141, फिर 161, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 161 में 20 जोड़ेंगे तो 181 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जो संख्या है इसमें हमने 20-20 प्लस किया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर का नंबर, नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 51, फिर इसके बाद दिया है 56। तो बच्चों देखिए यहाँ दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ 51 है और यहाँ पर 56 है, तो यहाँ पर 5 जुड़ा हुआ है, 5 अधिक है। तो इसी प्रकार से हम हर संख्या में आगे और देखते हैं। 56 के बाद 61 है, तो इसमें भी क्या हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से 61 में 5 जोड़े हैं तो 66। तो हम प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़कर पैटर्न को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर अब 66 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 71 हो जाएगा। 71 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इसी प्रकार से 76 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5-5 जोड़कर हमने इस पैटर्न को पूरा किया। ठीक है बच्चों, अब अगला है हमारे पास दूसरा 7, फिर खालिस्तान, फिर 21, फिर 28, फिर 35। तो यहाँ देखिए बच्चों 7 का पहाड़ा दिया हुआ है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, और 7 8 56। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 का पहाड़ा के द्वारा यहाँ पैटर्न को पूरा किया हमने। इसी प्रकार से अगला है बच्चों, देखिए तीसरा नंबर 2, 4, 8, 16। देखिए बच्चों इस पैटर्न में गुणा का नियम दिया है। जैसे हम यहाँ पर 2 है, 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो इस प्रकार से हम 2 का गुणा करके हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32, यहाँ आ जाएगा 64, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी, अब 128 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 256 आ जाएगा बच्चों यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने 2 का यहाँ गुणा करके हम इस पैटर्न को हमने पूरा किया है। ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद है चौथा, यहाँ दिया है 12, फिर ए, फिर 13 बी। इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर एक एक संख्या बढ़ते गई है, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 16। अब यहाँ दिया ए, यहाँ बी, सी, तो यहाँ आ जाएगा डी, और इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा ई। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, संख्याओं को भी क्रम से बढ़ाया और जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं उनको भी हमने क्रम से यहाँ लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15D और यहाँ 16E। ठीक है, A B C D E। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यह पैटर्न को भी पूरा किया। अब देखते हैं बच्चों आगे अगला दिया है ख नंबर। यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 1, 3, 6, 10 दिया है इस पैटर्न को। यहाँ पर पहला नंबर का दिया है 1, 3, 6, 10। इसके बाद जो पैटर्न है इसको पूरा करना है। देखिए बच्चों यह पैटर्न जो होता है, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक की जो संख्या है उनको लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों इन क्रमागत संख्याओं का योग। सबसे पहले 1, फिर 1 के बाद हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 धन 2। इसी प्रकार से क्रमागत 1 धन 2 धन 3। इसी प्रकार से 1 धन 2 धन 3 धन 4। इसी प्रकार से 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। इसी प्रकार से आ जाएगा अगला। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1, फिर 1 और 2 में जोड़े तो 3, फिर 1 धन 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। इसी प्रकार से 1 धन 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसी प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे 1 धन 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम अब अगली संख्या क्या लिखेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 10 के बाद यहाँ आ जाएगा 15। इसी प्रकार से फिर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम इसको पूरा करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमने 6 जोड़ा, 15 में हमने 6 जोड़ा, 21 हो गया। 21 में हम क्या करते जाएंगे, अब 7 को जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार से 28 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए बच्चों 28 में 8 36। इसी प्रकार से 36 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 9 45। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अगली संख्याओं को जोड़कर हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। तो 28, इसके बाद 21, 15, फिर 21, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ 28, इसके बाद आ जाएगा 36 और इसके बाद हम आ गया। इसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं को जोड़कर हम पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से यह जो पैटर्न दिया था यह त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न पर आधारित था। ठीक है बच्चों, अब है दूसरा दिया है, क्या दिया बच्चों, 0, 2, 6, 12। तो अब हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से इस पैटर्न में क्या होगा बच्चों, देखिए क्या किया, 0 में हमने, देखिए बच्चों हम इस पैटर्न को पूरा करके बताते हैं। देखिए दूसरा दिया है 0, 2, 6, यहाँ 12। अगला पैटर्न क्या आएगा देखते हैं। देखिए बच्चों क्या किया हमने, 0 में 0 धन 2 बराबर 2 आया। 2 में हमने क्या किया, 2 धन 4 किया। ठीक है बच्चों, मतलब हमने 2 फिर 4 फिर 6 फिर कितना 8 फिर 10
फिर उसी प्रकार से 12, मतलब हमने जो 2 का पहाड़ा है इसको हमने यहाँ पर जोड़ते गए। जैसे 0 में 2 जोड़े तो 2, फिर 2 में हमने 4 जोड़ा 6 आया, फिर इसी प्रकार 6 में हमने 6 को जोड़ा तो कितना आया 12 आया, फिर 12 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ 20 आएगा, 20 में हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 30 में हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस पैटर्न में हम 2 के पहाड़े को प्लस करते जाएंगे तो यह पैटर्न पूरा हो जाएगा। 12 में हम क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में फिर हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 30 में हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और 42 में हम इसके बाद 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 2 का यहाँ पहाड़ा था हम इसको यहाँ प्लस करते जाएंगे तो इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से है अगला पैटर्न 1 3 7 13। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस पैटर्न में हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में भी हमने क्या किया 2 का पहाड़ा को प्लस करते गए। जैसे देखिए यहाँ दिया है 1 में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 3 7 13 तो हमने क्या किया 1 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया 3 आया, 3 में हमने 4 को जोड़ा तो कितना आया 7 आया, 7 में हमने 6 को जोड़े तो कितना आएगा बच्चों 13 आएगा। इसी प्रकार से हम 2 का जो पहाड़ा है अब 8 जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों 13 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से 21 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 31 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम 14 जोड़ेंगे 43 में तो कितना आ जाएगा बच्चों 57 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस संख्याओं में 2 के पहाड़े को प्लस करते जाएंगे तो यह पैटर्न भी क्या होगा पूरा हो जाएगा। अब अगला है चौथा नंबर दिया है 2 3 6 11 और 18। देखिए यहाँ पर यह पैटर्न दिया है, इस पैटर्न को भी हम पूरी तरह से देख लेते हैं। 2 फिर 3 फिर क्या दिया है 6 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो 2 है इसके बाद 3 आया है, इसके बाद 6 आया है, इसके बाद 11 आया है। तो हमने क्या किया 2 में हमने 1 प्लस किया तो कितना हो गया 3 हो गया। 3 में हमने फिर क्या किया 3 प्लस किया तो 6 हो गया। 6 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अगली से देखिए बच्चों यहाँ इसी प्रकार से 11 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब इस पैटर्न इस संख्याओं में हम विषम संख्याओं का योग करते जाएंगे। जैसे विषम संख्या 1 3 5 7 फिर हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 27 भर देंगे। इसी प्रकार से 27 में हम क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 38 लिख देंगे हम। इसी प्रकार से इस 38 में हम क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 में 13 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 51 में हम कितना जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया इन संख्याओं में हमने विषम संख्याएं जो हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 इनको हम प्लस करते जाएंगे या जोड़ते जाएंगे तो यह पैटर्न आगे की ओर पूरा होते जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या किया इस वर्कशीट के माध्यम से संख्याओं में पैटर्न को समझा। बच्चों आपको यह वर्कशीट पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हम अब अगली वर्कशीट जो है 82 इस पर हम कार्य करेंगे। अपने अगले वीडियो में हम अपनी अगली वर्कशीट 82 लेकर आएंगे।